हेलो बच्चों, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है, इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमने पहले लेक्चर में सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती क्या है, कैसे बनाते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है कि कोई भी अगर आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मिली हुई इक्वेशन दी गई हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का मेरा टॉपिक ये है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, इसके अंदर वर्किंग रूल छोटा सा होता है। वर्किंग रूल इसमें क्या है कि आपने फोकस करना है एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड ए एंड बी इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स और वाई जो थे वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ए एंड बी, अब कोई भी आप दूसरे नाम ले दो, क्या कहलाएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अच्छा, पी क्यू यहाँ पे हम इसलिए नहीं लेते कि पी और क्यू का, मेरे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो पी और क्यू का एक मतलब अलग होता है। तो पी और क्यू को छोड़ के अगर आप कोई भी एक वेरिएबल ले लें तो उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। अच्छा, हमें जब फॉर्मेशन करनी होती पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमें याद रखना है कि हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट केस आ जाता है, अगर आपके पास मान लो मैं इन इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नाम दे देता हूं m का, और इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को नाम दे देता हूं n का। तो इसका फर्स्ट केस आ जाता है मेरे पास, अगर आपके इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएं आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। क्या बोला? अगर आपके इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएं आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, तो याद रखना आपको मोर देन 1 पीडी फॉर्म होकर मिल जाएगी। एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड रूल होता है कि अगर आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बराबर हो जाए आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नंबर के, यानी कि फॉर सपोज इक्वेशन के अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ज्यादा भी तो सकते हैं ना, 2 ही हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर दोनों के दोनों सेम हो, तब दोनों के दोनों सेम होंगे तो आपको एक यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। वो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसको यूनिक बोलेंगे। थर्ड केस आपके पास आ जाता है, अगर आपके इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम हो जाते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, यानी कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई थे, मान लो कि उस इक्वेशन में ए बी के साथ सी भी आ गया, तो मेरा क्या हो गए, इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नंबर से छोटे हो गए, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि मुझे जो पीडी मिलेगी उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। ये 3 मेरे पास केसेस होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने। पहला, अगर मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कम हो जाए किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, या ऐसे बोलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बड़े हो जाए इससे, तो मेरे पास 1 से ज्यादा पीडी बनेगी। सेकंड में अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि यूनिक होगी। थर्ड केस में मैं कहता हूं कि मेरे पास m जो है वो छोटा हो जाए n से, तो मेरे को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होकर मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसका ऑर्डर जो है वो 1 से बड़ा होगा। ऑर्डर 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है
कि पार्शियल डेरिवेटिव जितनी दफा लिया जाएगा यानी एक से ज्यादा मर्तबा लिया जाएगा उसमें। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना हम सीख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो भी इक्वेशन गिवन हो उसके अंदर हमें जब एलिमिनेट करेंगे अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को तो उनकी जगह पे पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगी। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी डेल जेड ओवर डेल एक्स या डेल जेड ओवर डेल वाई आपके पास मौजूद होंगे आप उसको क्या बोलोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए बनाना सीखते हैं। अब ये 3 केसेस पढ़ लिए। पहला केस देखते हैं। पहले केस में आपके पास इक्वेशन आ जाती है, मान लो फॉर एग्जांपल z इक्वल टू ax प्लस वाई। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं और n जो है वो एक ही है यानी a, यानी कि ये वाली कंडीशन है। तो मतलब क्या, आपको एक से ज्यादा पीडीज मिलेंगी। तो इसको सबसे पहले आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना जर सी बात है, पार्शियली करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू a टाइम्स पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y। और हमें पता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं और पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में होता है सिर्फ उसी का निकलता है, बाकी अदरवाइज ऑल थिंग्स आर जीरो। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स, वाई का डेरिवेटिव 0, इसका 1, ओनली रिजल्ट कितना बचेगा, 1। मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली बात करता हूँ, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, मैंने कहा डेल z ओवर डेल y इक्वल टू a टाइम्स डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस डेल y ओवर डेल y। यहाँ पर x है, y के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो उसका रिजल्ट कितना आने वाला है, डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 की, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन कंडीशन जो आपको दी गई थी उसके अंदर पुट करेंगे तो मेरा z इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू क्या है, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, आगे x प्लस y। तो मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था जो कि एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बन गई। लेकिन इसके अलावा मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, इसका मतलब जो क्या है, डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा वर्किंग रूल क्या कहता है, अगर आपके पास ये कंडीशन हो तो आपको एक से ज्यादा पीडीएस मिलेंगी। हो सकता है 3 में मिलती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मुझे 2 मिल रही है यानी एक से ज्यादा मिल रही है। तो ये पहली एग्जाम्पल थी। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तो हमारे पास यूनिक पीडीए मिलती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, क्या मिलती है, यूनिक पीडीए। यूनिक पीडी, अब इसकी एग्जांपल लेके चेक करते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, मान लो आपके पास इक्वेशन है ए जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास ये सेकेंड एग्जांपल है, इसके अंदर गौर करो कि ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, एक्स और वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब इन दोनों को हमने एलिमिनेट करना है और मुझे एक बात पता है, मेरे अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि यूनिक होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो ये हो जाएगा a टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ b इक्वल टू a स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y। और से देखेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। b 0, दिस वन
अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे x आना चाहिए, ये हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर। यानी मेरे पास जो रिजल्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल z ओवर डेल x जो है यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, a के। ये इसको कह देता हूं मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब मैं इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो a टाइम्स डेल z ओवर डेल y प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ b इक्वल टू a स्क्वायर डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ y। रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलना है, देखो ये ऐसे ही रहेगा 0 0 एंड 1, क्या मिलेगा 0 0 एंड देन 1। तो इसका रिजल्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, a टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ये भी 0 ये भी 0 ये 1 इक्वल टू 1। एक मेरे पास रिजल्ट ये मिला, इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अगर आप और करो तो इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू कितनी थी, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। इसको उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा पुट 1 इन 2, रिजल्ट क्या बनेगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू 1। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई जो मुझे चाहिए थी, और एक यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सही से नजर नहीं आ रही। अब आता है थर्ड एग्जांपल पर। थर्ड एग्जांपल थोड़ी सी यूनिक है। बात करेंगे तीसरी एग्जांपल पर, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर। एग्जांपल, मान लो कि इक्वेशन है आपके पास z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस cxy, ये कोई एक इक्वेशन है। अब इसमें गौर करते हैं। देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ऐसा होगा ना। जब ऐसा होगा तो मैंने आपको एक केस में पिछले लेक्चर में बताया थोड़ी देर पहले ही कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको का जो पीडी मिलेगी उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। चेक करते हैं, मान लो कि डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ये हो जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू a टाइम्स पार्शियल x ओवर पार्शियल x प्लस b पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस आगे किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ आएगा cy पार्शियल ओवर पार्शियल x ओवर x। तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं साइड में, पार्शियल z ओवर पार्शियल x किसके बराबर आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा a प्लस b का y का 0 x का 1 बचेगा cy। एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली कर रहे हैं, क्या होगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y a टाइम्स पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x प्लस b टाइम्स पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y प्लस c x पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y, ऐसा होगा। अब इसमें से देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। आगे चलते हैं, देखो ये क्या बचा, डेल z ओवर डेल y, आगे क्या है देखो x पे 0 y पे 1 क्या बचेगा d, देखो यहाँ पर y का 1 क्या बचा cx, ऐसा बच गया। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे एलिमिनेशन करनी है तो मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को x से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं x से, एंड और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं y से, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा x टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू ax प्लस cxy। इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, किससे मल्टीप्लाई करना था y से,
तो ये हो जाएगा हमारे पास y टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y by प्लस cxy। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, चेक करते हैं। मैंने कहा ऐड 3 and 4, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा x टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ax प्लस by प्लस cxy प्लस cxy। ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से भी तो एलिमिनेट करना है। अगर आप गौर से देखो ax प्लस by प्लस cxy किसके इक्वल है, z के, जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था। z क्या बनेगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू z प्लस cxy। अब सब चीजें तो मैंने एलिमिनेट कर ली, मेरे पास बच रहा क्या है, c बच रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में की आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x पार्शियल y किसके इक्वल आ जाएगी, ओनली c के। a का 0 y का 1, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ, y का 1 होगा तो किसके बराबर आ गया, c के। तो इन्हीं में c की जगह अपनी ये वैल्यू पुट कर दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, मेरा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू z प्लस पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x पार्शियल y इंटू एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको जो पीडी मिलेगी उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो जाएगा। जरा गौर करो, 1 से ज्यादा हो गया, स्क्वायर आ गया, तो ये बात तो हमारी सही हो गई। अगर मैं इसको छोटी फॉर्म में लिखना चाहूँ, छोटी फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा, x इसको बोलते हैं p y q इक्वल टू z प्लस इसको क्या बोलते थे, s x y। तो मेरी ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मैंने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। तो आज का मेरा लेक्चर यही खत्म होता है कि अब मैंने आपको 3 इक्वेशन समझा दी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है। इस पे बेस्ड एग्जांपल्स आप कर सकते हैं दीगर बुक से उठाकर, होंगे इसी तरीके से। आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट आराम से निकल के आ जाना। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अगर वो हो जाता है तो आपका रिजल्ट आराम से क्या बन जाएगा, एक पीडीए बन जाएगी जो आपको चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।